आपका रेड 7 न्यूज में। आज की सबसे बड़ी खबर आसमान से जुड़ी है, जहां फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में अचानक एक भीषण टर्बुलेंस ने यात्रियों की सांसें थम दी। उड़ान के दौरान विमान को इतने जोरदार झटके लगे कि कई यात्री अपने सीटों से उछलकर विमान की छत से जा टकराए। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए और कुछ मिनटों तक विमान के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आखिर हवा में ऐसा क्या हुआ कि यात्रियों को लगा कि उनकी जिंदगी खतरे में है? पायलट ने कैसे दिखाई सूझबूझ और कैसे टला एक बड़ा हादसा? आज जानते हैं इस पूरी घटना की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। फुकेत थाईलैंड से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उस समय हड़कंप मच गया जब विमान अचानक भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। यह घटना 4 अगस्त को हुई जब एयरबस A320 विमान लगभग 134 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर दिल्ली की ओर उड़ान भर रहा था। उड़ान सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन बीच रास्ते में मौसम ने अचानक करवट ली और विमान को तेज हवा के जबरदस्त झटके लगे। देखते ही देखते विमान कुछ ही सेकंड में करीब 300 फीट नीचे आ गया। इस अचानक आई गिरावट से पूरे विमान में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कई लोग अपनी सीटों से उछलकर विमान की छत से टकरा गए क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी। ऊपर बने ओवरहेड लॉकर खुल गए और उनमें रखा सामान नीचे गिरने लगा। खाने पीने की ट्रॉलियां इधर उधर खिसक गईं, केबिन के अंदर सामान बिखर गया और कुछ हिस्सों में अंदरूनी पैनलिंग को भी नुकसान पहुंचा। विमान के अंदर चीख पुकार मच गई, बच्चे रोने लगे और कई यात्री भगवान का नाम लेने लगे। कुछ लोगों को लगा कि शायद अब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इस हादसे में शुरुआती जानकारी के मुताबिक 12 लोग घायल हुए, जिनमें 10 यात्री और 2 केबिन क्रू सदस्य शामिल थे। हालांकि बाद में अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान कुछ और लोगों के चोटिल होने की पुष्टि हुई और कुछ मीडिया रिपोर्टों में घायलों की संख्या 17 तक बताई गई। कई यात्रियों के सिर, गर्दन, कंधे और पीठ में गंभीर चोटें आईं। कुछ यात्रियों के कान के पर्दे प्रभावित होने की भी जानकारी सामने आई। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद मेडिकल टीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को फोर्टिस समेत अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और सभी घायल खतरे से बाहर बताए गए। विमान के पायलट ने बेहद सूझबूझ और अनुभव का परिचय देते हुए विमान को सुरक्षित तरीके से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा। जैसे ही विमान की लैंडिंग हुई, मेडिकल टीमें और एयरपोर्ट अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। सीट तो अननोन पायलट, हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे रुक गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सभी प्रभावित लोगों को हर संभव चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पता लगाया जाएगा कि टर्बुलेंस कितना गंभीर था, मौसम संबंधी चेतावनी क्या थी, फ्लाइट क्रू ने सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन किया या नहीं और विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर सहित सभी तकनीकी पहलुओं की जांच की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि टर्बुलेंस विमान यात्रा का सामान्य हिस्सा हो सकता है, लेकिन कई बार यह बिना किसी चेतावनी के भी आता है और ऐसे समय में सीट बेल्ट ही यात्रियों की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। फिलहाल सभी घायल यात्रियों का इलाज जारी है और राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। DGCA ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इतनी गंभीर टर्बुलेंस की वजह क्या थी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि उड़ान के दौरान सीट बेल्ट बांध कर रखना केवल एक नियम नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी विश्वसनीय खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।